हेलो स्टूडेंट्स। काइनेमेटिक्स में वेक्टर्स स्टडी कर रहे हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर्स के बारे में दो बातें स्टडी की थी। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट निकलेगा ऐड होके। अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं उनका रिजल्टेंट निकलेगा सब्ट्रैक्ट करके। तो क्लियर हो गया। प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था वेक्टर्स ऐड कब होंगे, जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे, और वेक्टर सब्ट्रैक्ट कब होंगे, जब वो किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और अगर बेटा वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल हो तो उस टाइम पे उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे होगा। तो देखिए शुरू करते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल विद ईच अदर देन रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए अब आता है आपका दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। टॉपिक है आपका दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। तो बेटा सबसे पहले सुनिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बताया क्या जाएगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या पॉइंट बताएंगे बेटा। एक होता है अपोजिट ऑर्डर और एक होता है सेम ऑर्डर। इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए। अपोजिट ऑर्डर और सेम ऑर्डर का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए वन वे रोड है। वन वे रोड पे सारे व्हीकल्स एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और अगर कोई एक व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो वो एक व्हीकल एक तरह से क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर में हो गया। बेटा सेम इसी तरह मान लीजिए आप कहते हो एक वेक्टर है ये ओपी, और मान लो एक वेक्टर है आपका पी क्यू। दो वेक्टर हो गए ओपी एंड पी क्यू। तो देखो ओपी ने बॉडी को यहाँ पहुँचाया और पी क्यू ने बॉडी को यहाँ पहुँचा दिया। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ सकता है, ये आ सकता है, और ये डायरेक्शन ये होगी, ये रिजल्टेंट वेक्टर है आपका। अब बेटा एक पॉइंट समझिए, आप क्या बताओगे, मैं ओ से पी गया, पी से क्यू गया, और अगर मैं क्यू से पी आता तब तो आप क्या कह देते, तीनों वेक्टर किस में हैं, सेम ऑर्डर में हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ओ से पी, पी से क्यू, ये दोनों तो किस में हो गए, सेम ऑर्डर में। लेकिन ये किस में हो गया, अपोजिट ऑर्डर में। अगर ये भी इधर आ जाता तो ये किस में हो जाता, सेम ऑर्डर में हो जाता। क्लियर। तो देखिए किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो क्या बताओगे, ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं वो दो वेक्टर हैं मैग्नीट्यूड में, और दोनों की डायरेक्शन किस में है, सेम ऑर्डर में। क्लियर। और ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगी, और इसकी डायरेक्शन किस में होगी बेटा, अपोजिट ऑर्डर में। क्लियर। इसी के बिहाफ पे आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट देखिए बहुत ध्यान से। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, two vectors are two sides of the triangle। क्या बताओगे, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू वेक्टर्स आर
टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल in magnitude, two sides of the triangle in magnitude and direction is in same order, और दोनों की डायरेक्शन किस में है, सेम ऑर्डर में है। फिर क्या बताओगे, देन third side of the triangle, then third side of the triangle will give the resultant vector, will give the resultant vector in magnitude and direction is in opposite order, और डायरेक्शन किस में होगी बेटा, अपोजिट ऑर्डर में होगी। क्लियर। तो हमने दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी, मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टू वेक्टर्स आर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो दो वेक्टर होंगे वो दो साइड्स होंगी ट्राइंगल की इन मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन इज इन सेम ऑर्डर, और डायरेक्शन किस में रहेगी बेटा, सेम ऑर्डर में रहेगी। देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस में हो जाएगी बेटा, अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से बेटा क्या बताएंगे आप, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट बता सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा इसका एनालिटिकल प्रूफ। तो देखो स्टेटमेंट तो आई गई, नेक्स्ट क्या आएगा, दैट इज एनालिटिकल प्रूफ, दैट इज एनालिटिकल प्रूफ। तो देखिए एनालिटिकल प्रूफ में क्या आएगा, ये स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट के बाद ये आ गया एनालिटिकल प्रूफ। एनालिटिकल प्रूफ में क्या कहेंगे बेटा, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर two vectors, let us consider two vectors, a vector and b vector, inclined at an angle theta, inclined at an angle theta on a particle, on a particle। क्लियर। एट ए टाइम, किसी भी टाइम पे। अब क्या बताओगे, लेट these are represented by two sides of the triangle OP vector and PQ vector। तो देखिए अब क्या हुआ बेटा, समझेंगे बहुत ध्यान से। भाई हमने दो वेक्टर बताए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनको ट्राइंगल की दो साइड बता दिया। तो देखना ये आया, मान लीजिए ये है आपका ओपी, ओ से पी, और ये कौन सा वेक्टर है आपका,
ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है। और ये कौन सा आ गया आपका, दैट इज पी से और क्यू, ये क्या है आपका बी वेक्टर है। और दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। ये इतना दिया है। अब क्या करोगे, देन resultant vector will be थर्ड साइड। और अब रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड। और थर्ड साइड कौन सी होगी बेटा आपकी, ये हो जाएगी ओ से क्यू, और अपोजिट ऑर्डर में होनी है, दैट इज ओ क्यू वेक्टर। और इसको एक तरह से मैं क्या कह दूं, रिजल्टेंट वेक्टर कह दूं। क्लियर। अब समझिए बेटा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ड्रा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस साइड को आगे एक्सटेंड करो और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। मान लीजिए ये पॉइंट आया एन, ठीक है। तो देखना क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन द ओ पी। तो देखिए क्या करेंगे, ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ओ पी by extending it at n। देखिए मैंने OP को एक्सटेंड किया n पे और परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया Q से n पे। क्लियर। और अब देखना, आप बताएंगे कि आपका OP किसके बराबर है। OP जो है वो मैग्नीट्यूड A के बराबर है, और जो आपका PQ है वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड B के बराबर है। क्लियर। तो अब देखना, मेरे को ये दो साइड निकालनी पड़ेंगी, PN और QN। तो देखो प्रोसीजर सिंपल होता है, कभी भी जो साइड निकालनी है वो ऊपर और जो दी हुई है वो नीचे। कभी भी प्रोसीजर फिक्स होता है कि जो साइड निकालनी है वो साइड ऊपर रखते हैं, जो दी हुई है वो नीचे रखते हैं। तो मैं ये निकालना चाह रहा हूँ PN, तो ट्राइएंगल यही ले लें PQN। तो देखना क्या बताओगे, नाउ इन ट्राइएंगल PQN, मैं ट्राइएंगल PQN की बात कर रहा हूँ। ट्राइएंगल PQN में क्या आएगा, PN मैंने निकालना है बेस, और दिया हुआ क्या है PQ। तो देखना PN बाई PQ किसके बराबर आ जाएगा, PN निकालना है, PQ दिया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, कोस थीटा। और इस तरह से PN किसके बराबर आ जाएगा, PQ कोस थीटा, और PQ किसके बराबर है, B के बराबर। तो किसके बराबर आ गया, B कोस थीटा के बराबर आ गया। क्लियर हुई ये वैल्यू। तो इस तरह से आपका PN किसके बराबर आ गया, PN बराबर आ गया B कोस थीटा। क्लियर हुआ, आपका PN किसके बराबर आ गया, B कोस थीटा के बराबर आ गया। फिर दोबारा यही ट्राइएंगल लेंगे, नाउ इन ट्राइएंगल PQN, दोबारा से ले लें PQN। फिर दोबारा वही, जो साइड निकालनी है इस बार निकालनी क्या है QN, और दी हुई क्या है PQ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, साइन थीटा। और इस तरह से QN किसके बराबर आ जाएगा, PQ साइन थीटा। और बेटा PQ किसके बराबर है, B, और क्या आ गया
बी साइन थीटा। और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड किसके बराबर आ गई, बी साइन थीटा के बराबर आ गई, दैट इज बी साइन थीटा, दैट इज बी साइन थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मेरी बात सुनिए बेटा, अब क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ओ एन क्यू। देखिए अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं ओ क्यू एन, तो देखना क्या बताओगे। इस पेज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लें यहां से, ताकि एक ही पेज में कंप्लीट हो पाए क्वेश्चन। तो अब क्या बताएंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू एन, नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ क्यू एन। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, ओ क्यू एन। ओ क्यू एन में बेटा बेस किसके बराबर है, ओ एन के बराबर, और बेस ओ एन किसके बराबर है बेटा, ओ पी प्लस पी एन। क्लियर? ओ पी किसके बराबर है, ए, और पी एन किसके बराबर है बेटा, बी कोस थीटा। और सेम क्यू एन किसके बराबर है, क्यू एन बराबर है बी साइन थीटा के। क्लियर? और अब बेटा सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, यहां से आगे मैं यहां शुरू कर रहा हूं। नाउ वी नो दैट, बेटा नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। क्लियर? ओ क्यू क्या है बेटा, आर, तो इस तरह से आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ एन। ओ एन किसके बराबर है, ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, इसका स्क्वायर। और बेटा क्यू एन किसके बराबर है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। आ गया यहाँ तक? खोल दें ब्रैकेट, तो देखना इस तरह से क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी और कोस थीटा तो है ही, और प्लस क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? अब समझिए, यहाँ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लूँ तो देखना क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज़ है, यहाँ से और यहाँ से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा, टू ए बी कोस थीटा आएगा ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। और इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। क्लियर? ये क्या आ गया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या आ गया, आपका मैग्नीट्यूड आ गया, किसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का। और अब अगर बेटा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताना चाहें तो मैं ये एंगल निकाल दूं, इस एंगल को मान लीजिए आप बीटा है, बीटा मान लेते हैं, तो अगर आप टेंजेंट बीटा निकालेंगे तो टेंजेंट बीटा क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो देखिए आप क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर किससे आएगी बेटा, टेंजेंट बीटा से डी जाएगी, टेंजेंट बीटा। और टेंजेंट बीटा क्या है बेटा, इस ट्राइंगल का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आया बेटा, क्यू एन, और बेस क्या आया
ON। तो देखना इस तरह से आपका टेंजेंट बीटा किसके बराबर आएगा, टेंजेंट बीटा आएगा बराबर B sin थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा। क्लियर। तो ये क्या आ गई आपकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। तो क्लियर हुआ दोनों चीजें। देखो टॉपिक है स्टेट एंड प्रूव ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट और ये है उसका एनालिटिकल प्रूफ। और बेटा ये क्या आया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया और ये क्या आ गई, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। क्लियर। इसी तरह दूसरे पे चलते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगला टॉपिक है बेटा आपका दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बताना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सेम पहले स्टेटमेंट आएगी और फिर क्या आएगा, प्रूफ आएगा। अब पैरेललोग्राम में देखो बेटा, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें आमने सामने की साइड्स क्या हों बेटा, पैरेलल हों और इक्वल हों। तो देखो आप क्या बताओगे, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, सेम तरीके से चलते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर ये है OP और दूसरा वेक्टर है बेटा PQ। दूसरा वेक्टर मान लीजिए P से Q तक। तो बेटा सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो बेटा PQ के पैरेलल ये, क्लियर। अगर ये वेक्टर B के बराबर था तो ये भी किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। बिल्कुल पैरेलल लेना है और इसकी डायरेक्शन भी क्या लेनी है, सेम लेनी है। क्लियर। ये अगर OP वेक्टर है तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल और इक्वल आ गया। ठीक है, इसको आप मान लीजिए ये B है तो ये भी B होगा और ये A है तो ये भी क्या होगा, A। पैरेललोग्राम कंप्लीट बन गया। और बेटा इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल आपको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। वो डायगोनल आपको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम इस पॉइंट से बताएंगे कि दो जो वेक्टर हैं वो दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की और दोनों इस पॉइंट से बाहर जा रही हैं, तो दोनों किस में होंगी, सेम ऑर्डर में। और बेटा जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर देगा और डायगोनल भी यहाँ से कहाँ जा रहा है, बाहर, इसलिए डायगोनल भी किस में होगा, सेम ऑर्डर में। तो क्या बताओगे, two vectors are the two adjacent sides of the parallelogram in magnitude, direction is in same order, then diagonal will give the resultant vector in magnitude and direction is also in the same order। क्लियर। तो देखना आप क्या बताएंगे, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट में क्या बता देंगे, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, according to parallelogram law of vector addition, two vectors are, क्या बताएंगे, two vectors are two adjacent sides, two vector are two adjacent sides of the parallelogram in magnitude
in magnitude and direction is in same order. Direction is in same order. डायरेक्शन किस में होगी बेटा? सेम ऑर्डर में होगी. क्लियर? और फिर क्या बताओगे? देन डायगोनल will give the magnitude of resultant vector, magnitude of resultant vector, and direction is also in same order. बेटा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आप क्या बताएंगे? जो दो वेक्टर हैं वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं और किस में? मैग्नीट्यूड में. एंड बेटा डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम ऑर्डर में. और फिर क्या बताओगे? जो डायगोनल होगा वो डायगोनल आपको रिजल्टेंट वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा और इसकी डायरेक्शन इसकी भी क्या होगी बेटा? आउटवर्ड रहेगी. क्लियर? इसमें भी इंट्रोडक्शन में भी बिल्कुल सेम वही जो आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दिया था वही आ जाएगा. तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, दैट इज एनालिटिकल प्रूफ. एनालिटिकल प्रूफ में क्या बताओगे? लेट टू वेक्टर्स A vector and B vector are inclined at an angle theta and act on a particle at t time. क्लियर? फिर क्या बताओगे? These are represented by two adjacent sides of parallelogram OP एंड इसको पॉइंट को मान लीजिए S. टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम OP वेक्टर एंड OS वेक्टर. क्लियर? और अब क्या बताओगे? देन डायगोनल इज given by OQ vector which is resultant vector, जो कि क्या है आपका? रिजल्टेंट वेक्टर है. क्लियर हो गया बेटा? अब देखो सेम तरीके से चलेंगे. अगर OS B के बराबर है तो PQ भी किसके बराबर है? B के बराबर. आप क्या करो? ये आगे एक्सटेंड करो, नॉर्मल ड्रा कर दो. नॉर्मल कहाँ से ड्रा कर दो? Q से N पे नॉर्मल ड्रा कर दो. ये एंगल थीटा होगा और पिछली बार की तरह ये PN किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे PN बराबर आ जाएगा B कोस थीटा और QN किसके बराबर आ जाएगा? B साइन थीटा. क्लियर? और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किससे दे दी जाएगी? बीटा से दे दी जाएगी. डायरेक्शन किससे दे दी जाएगी? बीटा से दे सकते हैं. क्लियर? तो देखना अब एनालिटिकल प्रूफ में आगे चलते हैं. एनालिटिकल प्रूफ में आगे क्या बताएंगे? एनालिटिकल प्रूफ में आगे बताते हैं ड्रा QN परपेंडिकुलर टू OP. ड्रा QN perpendicular to OP by extending it by
एक्सटेंडिंग इट एट एन। कहाँ तक एक्सटेंड किया बेटा? एन तक। और अब सारी चीज़ें सेम आएंगी। आपको ये पता है ओपी किसके बराबर है? एस क्यू के। ओपी किसके बराबर है? एस क्यू। और बराबर है किसके? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेम पी क्यू बराबर है किसके? ओ एस के। और बराबर है किसके? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? और अब वो कह रहा है ये जो एंगल है, कौन से वाला एंगल बेटा? आपका ये जो एंगल है दैट इज क्यू पी एन। ये किसके बराबर होगा? एस ओ पी एंगल के बराबर होगा। ये एंगल कंप्लीट एंगल, ये भी आप क्या मान सकते हैं? थीटा मान सकते हैं। तो देखना एंगल एस ओ पी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू पी एन। और किसके बराबर होगा? ये थीटा एंगल के बराबर होगा। क्लियर? और अब वही कर लेते हैं, ये साइड निकालनी है पी एन। तो आप क्या करेंगे? ट्राइएंगल ले लेंगे पी क्यू एन। ट्राइएंगल पी क्यू एन ली बेटा। और पी क्यू एन ली तो कभी भी तरीका होता है, जो साइड निकालनी है वो ऊपर और जो दी हुई है वो नीचे। तो पी एन निकालनी है, पी क्यू दी हुई है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ जाएगा? कोस थीटा के। और इस तरह से बेटा पी एन किसके बराबर आ गया? पी क्यू कोस थीटा। और पी क्यू किसके बराबर है? बी के बराबर। तो पी एन किसके बराबर आ गया बेटा? बी कोस थीटा के बराबर आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसी तरह दोबारा से फिर यही ट्राइएंगल लेंगे, दैट इज अगेन ट्राइएंगल पी क्यू एन। इस बार क्या निकालना है? क्यू एन। दिया हुआ क्या है? पी क्यू। क्यू एन बाई पी क्यू। इस बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा बेटा? साइन थीटा के बराबर। तो क्यू एन किसके बराबर आ जाएगा? पी क्यू साइन थीटा। और पी क्यू ऑलरेडी किसके बराबर है? बी के। तो क्यू एन किसके बराबर आ गया? बी साइन थीटा के इक्वल आ गया। क्लियर? यहां तक की सिचुएशन समझ में आ गई? अब देखिए बेटा, अब मैं ये राइट एंगल ट्राइएंगल लेता हूं, ओ क्यू एन। कौन सी राइट एंगल ट्राइएंगल? ओ क्यू एन। पेज को डिवाइड कर लें ताकि इसी में आ पाए। तो देखना क्या करेंगे? नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइएंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्राइएंगल ओ क्यू एन। बेटा राइट एंगल ट्राइएंगल में ओ क्यू एन में आपका जो ओ एन बराबर है, ओ एन किसके बराबर है? ओ पी प्लस पी एन। यही है ना बेटा? ओ पी किसके बराबर है? ओ पी बराबर है ए। और पी एन किसके बराबर है? दैट इज बी कोस थीटा। और बाकी ये तो है ही आपके पास, क्यू एन किसके बराबर है? बी साइन थीटा के बराबर है। आपका जो क्यू एन है वो किसके बराबर आ जाएगा? बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। और अब समझिए आप क्या बताओगे? नाउ वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए कि ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए ये क्या आया? ओ एन रिजल्टेंट वेक्टर है तो आर स्क्वायर। बेटा ओ एन किसके बराबर है? ओ एन बराबर है ए प्लस बी कोस थीटा, इसका स्क्वायर। और बेटा क्यू एन किसके बराबर है? बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। खोल दें, नॉर्मल ब्रैकेट खोल देते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। एंड इसको करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आर स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे देखें बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ और दोनों से अगर बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और क्या बच गया, ये बच गया साथ में 2ab कोस थीटा। क्लियर, ये 1 हो गया। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये क्या आया आपका, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहूँ तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बेटा सेम वही टेंजेंट बीटा, और टेंजेंट बीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर QN और अपॉन बेस क्या है ON। और देखिए बेटा परपेंडिकुलर किसके बराबर है, B साइन थीटा और अपॉन क्या आ जाएगा A प्लस B कोस थीटा। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से देखो हम एक पॉइंट पे कंक्लूजन पे आए कि चाहे आपका ट्राइएंगल ला या पैरेललोग्राम ला, दोनों में से किसी का भी रिजल्ट यूज कर लें, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो देखो जब भी हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर जहां आ गया तो वहां हमने मैग्नीट्यूड भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा और डायरेक्शन भी एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। तो ये जो है दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। क्लियर। तो अगर मेरे पास दोनों वेक्टर गिवन हैं तो ए और बी क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बेटा थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। जैसे हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि हमने क्या कंडीशन डिस्कस की थी, हमने कंडीशन डिस्कस की थी कि 3 सिनेरियो थे कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो ऐड हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो सब्ट्रैक्ट हो गए, और दोनों के बीच में कुछ एंगल है तो ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा का एंगल है, और दोनों के बीच में थीटा का एंगल है। तो अब क्या अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये क्या है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है आपके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। क्लियर। और बेटा ध्यान रखना रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल डिट्टो सेम आएगी जो आपकी ट्राइएंगल की आई है। तो चाहे आप ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए, आपका रिजल्ट सेम आने वाला है। ठीक है। और एक बेटा मैंने क्या डिस्कस किया था, अगर वेक्टर 2 से ज़्यादा हों तो कौन सा लगेगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। तो देख लीजिए, जस्ट मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा इसमें कोई एनालिटिकल प्रूफ, कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है, सिंपल आ जाएगा। तो देखिए आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं। सिंपल वे में कैसे समझेंगे, अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एक्सप्लेन करके दिखाना है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करोगे बेटा, आप सारे वेक्टर्स को मतलब जितने भी वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स को क्या कर दोगे, आप रिप्रेजेंट कर दोगे। कैसे, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर। क्लियर बेटा, ये आपका सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर।
बेटा ये आपका थर्ड वेक्टर है सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और ये मान लीजिए आपका है डी वेक्टर। बेटा सारे सेम ऑर्डर में हैं, ये इससे आगे, ये इससे आगे, ये इससे आगे, ये इससे आगे, तो सारे किस में आते चले गए, सेम ऑर्डर में आते चले गए। और अब बेटा जो क्लोजिंग साइड होगी, पॉलीगन बन गई, और इसकी जो क्लोजिंग साइड होगी वो क्लोजिंग साइड आपको क्या देगी, रिजल्टेंट वेक्टर देगी। लेकिन इस क्लोजिंग साइड की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, जस्ट अपोजिट रहेगी। और यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूँ तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर? तो कभी भी क्या बताओगे, ऑल वेक्टर्स आर द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन क्लोजिंग साइड विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन इज इन अपोजिट वेक्टर। मतलब अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर बेटा मैं इसका और इसका रिजल्टेंट निकालूं तो इसका और इसका रिजल्टेंट आएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और इसी तरह इसका निकाला तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। तो क्या बताओगे, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन, GON है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ vector addition, any number of vectors, any number of vectors are sides of open polygon, open polygon in magnitude and direction is in same order। क्लियर? जितने भी वेक्टर हैं वो सारे के सारे वेक्टर साइड्स हैं एक ओपन पॉलीगन की, और जो किस में हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है। और अब क्या बताओगे, देन resultant vector is given by closing side of the polygon, in magnitude and direction is in opposite order, स्टेटमेंट समझ में आ गई पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बताओगे, ऑल द वेक्टर्स आर द साइड्स ऑफ द ओपन पॉलीगन इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सबकी किस में है, सेम ऑर्डर में है। और उस टाइम पे पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी वो क्लोजिंग साइड आपको क्या देगी बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगी, और उसकी डायरेक्शन भी किस में रहेगी, बाकी सब की ओपन सेम ऑर्डर में रहेगी, और इसकी किस में रहेगी, अपोजिट ऑर्डर में। और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए आप कोई भी नॉर्मल ट्राइंग, मतलब कोई भी नॉर्मल पॉलीगन बना के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, ओपन पॉलीगन की साइड हैं, और सब किस में है, सेम ऑर्डर में। क्लियर? और फिर बेटा जो क्लोजिंग साइड थी पॉलीगन की, वो क्लोजिंग साइड आपको क्या देगी बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगी, और जिसकी डायरेक्शन किस में होगी, अपोजिट ऑर्डर में होगी।
क्लियर। तो इस तरह से देखिए बेटा, हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, उसका एनालिटिकल प्रूफ पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, उसका एनालिटिकल प्रूफ पढ़ा, और ये थर्ड आ गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसमें एनालिटिकल प्रूफ का कोई वो नहीं है बेटा, नॉर्मल है, तो इसको पॉज करके ये तो नोट कर लीजिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको पॉज करके ये नोट कर लीजिए आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। और इससे पहले पेज पे भी था, आप चाहो तो उसको भी पॉज करके और नोट कर सकते हैं, आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। तो इस तरह से तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। तो इतना करिए बेटा, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।